अभी बच्चों हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बात करी। अब एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो पहली फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि देखिए ये कोई ब्लॉक है, सपोज कीजिए ब्लॉक ए जो कि मोशन कर रहा है विच इज मूविंग, और ये कोई ब्लॉक है बच्चों बी जो कि पूरी तरह से रेस्ट में है। ए एक ऐसा ब्लॉक है बच्चों जो मूव कर रहा है और बी एक ऐसा ब्लॉक है बच्चों जो कि रेस्ट में है। अब ये मूविंग ब्लॉक ए जो है बच्चों वो बी से जाकर टकराता है और जब वो बी से जाकर टकराता है तो टक्कर के बाद में वो बी को आगे डिस्प्लेस कर देगा। भाई बी पर जैसे ही वो टकराएगा नेचुरल बात है वो बी पर कुछ फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के कारण बी अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाएगा। बी अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाएगा बच्चों। और अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया तो हम बोलते हैं वर्क हुआ। अब ये वर्क किसने किया? बी पर वर्क किया ए ने। और क्यों किया? क्योंकि ए मूव कर रहा था। अगर ए मूव नहीं कर रहा होता तो भले ही बी पर ए फोर्स लगाता लेकिन बी डिस्प्लेस नहीं हो पाता। भाई वर्क कब कहा जाता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगा बच्चों तो फिर वर्क थोड़ी ना होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क को नहीं होना। तो अब अगर बी पर वर्क हुआ है तो ए ने किया है और ए ने वर्क इसलिए किया क्योंकि ए मूव कर रहा है। और किसी भी सिस्टम के पास बच्चों उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहा करते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। किसी भी सिस्टम के पास में उसके मोशन के कारण भाई व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन स्टोर्ड इन एनी सिस्टम इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी की हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म देखनी। तो सबसे पहली फॉर्म है बच्चों मोशन के कारण। बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन व्हाट एनर्जी इज बीइंग पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी की बच्चों डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है कि किसी भी सिस्टम के पास में कितना वर्क स्टोर्ड है। कितना वर्क स्टोर्ड है बच्चों उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण खास तौर पे। अब हम बच्चों ये तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की एक एनालिटिकल डेफिनेशन देख ली कि व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों? इसे मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है कि शुरू में सपोज कर लीजिए बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सपोज कीजिए इन द बिगिनिंग एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बिल्कुल प्रारंभ में, बिल्कुल बिगिनिंग में बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और बाद में मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाया और उसे डिस्प्लेस किया। शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट बच्चों रेस्ट में था, मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में बच्चों उसे हम डिस्प्लेस करते हैं। और पहले रेस्ट में था और बाद में आपने उसको कुछ वेलोसिटी दे दी, रेस्ट से कुछ वेलोसिटी दे दी, मे भी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दी, मे भी बहुत कम वेलोसिटी दी। पर मुद्दे की बात ये बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और बाद में उसे कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी जाए तो रेस्ट से कुछ वेलोसिटी देने में हम जो वर्क करते हैं बच्चों उस वर्क को हम कहा करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगेन आई एक्सप्लेन व्हाट work has to be done in imparting some velocity to an object which is originally at rest। कोई ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में था और बाद में मैंने उसे कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करी बच्चों, उसमें जो मुझे वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और चलिए हम ये डिराइव कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट बच्चों ए है जो कि शुरुआत में कैसा था? शुरुआत में बच्चों वो रेस्ट में था, इन द वेरी बिगिनिंग इट वाज एट रेस्ट। और मान लीजिए उसे फोर्स लगाकर उसे मोशन दिया और बाद में बच्चों उसकी जो वेलोसिटी है, पहले बिल्कुल रेस्ट में था और बाद में बच्चों उसे मैंने वेलोसिटी वी दे दी। शुरुआत में वो रेस्ट में था और बाद में बच्चों मैंने उसको वेलोसिटी वी दे दी। और इस केस में फर्ज कीजिए कि उसे डिस्प्लेसमेंट मिल गया एस। फर्ज कर लीजिए बच्चों कि इस केस में उसे जो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, उसे जो विस्थापन मिला है वो मिला है एस। तो अब हाँ रेस्ट में थी और बाद में उसे कुछ वेलोसिटी दी, रेस्ट स्टेट से बाद में कुछ वेलोसिटी देने में हम जो वर्क करते हैं बच्चों उस वर्क को जैसा मैंने आपसे कहा हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब कितना वर्क हुआ मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक आपने लिया है बच्चों, ये ब्लॉक का मास m है। मान लीजिए ब्लॉक का मास m है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। और बाद में आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट s व्हाट वेलोसिटी हैज बीन गेन बाय इट इज v। तो बच्चों हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी पीपल हैव लर्न, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और जहां तक u का सवाल है बच्चों वो 0 है और ये लीजिए 2as और ये हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो as इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2। as इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? as इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2। और अब
यदि मैं एक काम करूं बच्चों, दोनों साइड ये जो इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन बनकर मेरे पास में आया है, मैं इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड यदि m से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई बाय m ऑन बोथ द साइड देन आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। यदि मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, यदि मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो m से मल्टीप्लाई कर देने पर ये हो जाएगा MAS इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाय 2, समथिंग लाइक दिस विल हैपन। और बच्चों MAS, अब देखिए MA क्या होगा बच्चों, MA जो है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, और ये हो गया बच्चों S, और ये किसके बराबर आ गया, अगर राइट हैंड साइड देखें तो बच्चों राइट हैंड साइड है हाफ MV स्क्वायर, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं बच्चों होता है वर्क। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगाया और उसे डिस्प्लेसमेंट S दिया, तो जो वर्क होगा बच्चों वो होगा W, और W बराबर होगा FS, और कितना वर्क हो गया, ये देखिए साहब, वर्क हो गया MV स्क्वायर बाय 2। ये कैसे आया भैया, हम जो जानते हैं चूंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस बेसिस पर मैं ये लिख सकता हूं। और कभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और बाद में उसका क्या कर दिया हमने, कभी ऑब्जेक्ट बच्चों रेस्ट में था और बाद में हमने उससे वेलोसिटी v दे दी, उस केस में हमने जितना वर्क किया उस वर्क को हम लोग कहते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और बाद में उससे वेलोसिटी v दे दी, तो रेस्ट से बाद में वेलोसिटी v देने में उसमें हम जो जितना वर्क करेंगे बच्चों, उस वर्क को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, अर्थात की गतिज ऊर्जा। सो व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज of its motion, and mathematically it is equal to work done in giving some velocity to an object which was originally at rest। कोई ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में था, बिल्कुल विराम में था, और बाद में बच्चों उससे रेस्ट स्टेट से हमने कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करी, हम जितना वर्क करेंगे उस वर्क को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। मैं एक बार समझा देता हूं फिर से, देखिए एक बात आपने देखी कि मोशन के कारण की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। कोई m मास का ब्लॉक है जो कि u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी 0, बाद में उसे कितनी वेलोसिटी दी v, और इस वेलोसिटी को 0 से v करने में सपोज कर लीजिए कि उसने डिस्प्लेसमेंट s चला है, शुरू में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और बाद में उसे वेलोसिटी v दे दी, और इस केस में बच्चों उसने डिस्प्लेसमेंट s चला है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होगा, u की वैल्यू 0, 2as की वैल्यू v स्क्वायर बाय 2। अब यदि मैं बच्चों दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, और मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमारे पास में राइट हैंड साइड तो कुछ ऐसी आ गई, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल्स टू ये आ गया। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट वर्क हैज बीन डन इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ mv स्क्वायर। अब ये जो मेथड है बच्चों, जिस मेथड से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करा, ये फार्मूला तो बच्चों आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी डिराइव करा, बकायदा आप छोटी क्लास में भी काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। पर ये फार्मूला एज सच हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पर ये जो डिराइव करने की मेथड है बच्चों, अगर कहा जाए तो इस मेथड में एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है आपको ध्यान हो, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एज सच यू पीपल हैव लर्न 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। और आपको मैं याद दिलाऊं, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तब लगती हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल रहा, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड इफ इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, देन माय डियर स्टूडेंट दीज 3 इक्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल। ये इक्वेशन तो तभी लगेगी ना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा, यूनिफॉर्म नहीं रहा, तब तो ये नहीं लगेगी। तो ये हमने फार्मूला डिराइव कर लिया, डेट्स ओके। बट मान लीजिए कि अगर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे, इस बारे में हम लोग विचार करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का एक फार्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों, v dv ओवर ds। एक्सेलरेशन विच इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको मैं याद दिलाऊं, 1D मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं dv ओवर dt, और उस बेसिस पर बच्चों a का फार्मूला आप लोग निकाल चुके हैं, v dv बाय ds। अब इस आधार पर क्या आएगा, इस आधार पर आएगा बच्चों a इंटू डी एस बराबर कितना, v इंटू डी वी। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे समक्ष उत्पन्न हो जाएगी, भाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, तो a इंटू डी एस बराबर हो जाएगा बच्चों v इंटू डी वी। अब यदि मैं एक काम करूं, यदि मैं दोनों साइड बच्चों m से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई बाय m ऑन बोथ द साइड, यदि दोनों पक्षों में m का गुणा कर दिया जाए, गुणनफल कर दिया जाए, तो ये बच्चों हो जाएगा m a ds बराबर m v d v।
mv/dv। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आएगी भैया। ये देखिए m का मल्टीप्लाई कर दिया तो MADS इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों mv/dv। और मास इनटू एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, और ये लीजिए कुछ ऐसी स्थिति हमारे समक्ष आ जाएगी। तो देखिए F इंटू डी एस बराबर कितना बच्चों, mv/dv हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, चलिए हमने ये तो कर दिया। अब मैं काम करता हूँ, मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूँ। मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूँ। ये लीजिए मैं इधर भी इंटीग्रेशन करता हूँ और राइट हैंड साइड पर भी इंटीग्रेशन कर रहा हूं। जहां तक लेफ्ट हैंड का सवाल है बच्चों, वहां हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, व्हाइल ऑन राइट हैंड साइड वी पीपल आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अभी क्या देखते हो बच्चों, अभी आप देखो बिल्कुल बिगिनिंग में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। बिल्कुल बिगिनिंग में इफ यू रिमेंबर वेलोसिटी 0 थी, यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और बिल्कुल बिगिनिंग में उसकी पोजीशन भी 0 थी। इन द वेरी बिगिनिंग इट्स वेलोसिटी वाज 0, इन द वेरी बिगिनिंग इट्स वेलोसिटी इट्स पोजीशन वाज आल्सो 0। और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी कर दी गई बच्चों, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी को v कर दिया, और कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन को बच्चों s कर दिया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर fds, राइट हैंड साइड पर mv/dv हो जाएगा। अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर देखें, एक बार फिर से देखें। बिल्कुल बिगिनिंग में उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, बिल्कुल बिगिनिंग में उसकी वेलोसिटी 0 थी। बिल्कुल बिगिनिंग में उसकी पोजीशन 0 थी। कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन हो गई s, और उस टाइम के बाद बच्चों उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब यहां पर यदि हम लोग देखें तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आ रहा है, ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dw। ये क्या आ रहा है आपके पास में, ये dw आ रहा है भाई, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू स्मॉल वर्क। इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है तो इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क होगा। और राइट हैंड साइड पर बच्चों ये लीजिए, चूंकि आप लोग वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल सी बात है बच्चों m कांस्टेंट होगा। और m कांस्टेंट है तो जो कुछ कांस्टेंट है बच्चों उसे हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं। जो कुछ कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। और ये देखिए ये छोटा सा वर्क dw किया, तो इन सब का समेशन कर देंगे, इन सब का इंटीग्रेशन कर देंगे, इन सब का योग कर देंगे, तो आपके पास में टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों कुछ ऐसा। और ये v का इंटीग्रेशन बच्चों v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लिमिट आ जाएगी बच्चों 0 to v। ये देखिए ये टोटल वर्क हो गया, ये m हो गया, और v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा। ये लीजिए ये w हो गया बच्चों, ये m/2 हो गया। और अब यदि आप लिमिट पुट करेंगे तो पहले v की जगह v पुट कीजिए तो v हो जाएगा, और फिर v की जगह 0 पुट कीजिए बच्चों तो 0 हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये तो वर्क है, ये m/2, और ये v की जगह v पुट करा, फिर v की जगह 0 पुट करा, तो इस तरीके से जो वर्क आएगा बच्चों वो आ जाएगा ½ mv², ½ mv²। और कितना वर्क मैंने किया बच्चों, उसी वर्क को ही तो हम बोला करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो एक बात आप गौर कीजिए बच्चों, भले ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, भले ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो या इवन वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो, इट इज इमटेरियल इन बोथ द सिचुएशन। काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। दोनों स्थिति में बच्चों जो गतिज ऊर्जा आएगी वो ½ mv² के बराबर ही आएगी। तो ये वाली मेथड तो बच्चों हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, मतलब ये समझना तो हमको कुल मिलाकर कहा जाए तो समय की बर्बादी ही है। बट फिर भी कई बार छोटी छोटी चीज़ों को हमको रिकॉल कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उनसे हमारे फंडामेंटल्स को और ज़्यादा सुदृढ़, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आ रही है बच्चों कितनी, ½ mv²। तो इस प्रकार से बच्चों बड़ी आसानी से, सहजता से, सरलता से, सुलभता से हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करा ½ mv²। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई m मास की बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और बाद में उसको वेलोसिटी v दी तो कितना वर्क किया, उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। या इवन आप यूं भी बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट शुरू में मोशन में था, शुरू में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था और आप उसको फाइनली रेस्ट में लाते हो, तो नेचुरल सी बात है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड यू पीपल वांट टू ब्रिंग इट अप टू रेस्ट, देन नेचुरली यू विल नीड टू अप्लाई सम फोर्स, यू विल हैव टू डू सम वर्क, एंड व्हाट वर्क यू विल हैव टू डू विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग। तो ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा हो गई।
यहाँ पर लगे हाथों बच्चों में एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए एसएस तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हमारे लेवल पर तो नहीं बनेगा, पर यहाँ पर एक बात जरा देखिए बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी है इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, जो कि ये आ रही है। और आपको मैं याद दिलाऊं बच्चों, हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। भाई किसी ऑब्जेक्ट में मोशन का कितना मेजरमेंट है उसको हम बोला करते थे मोमेंटम। आपको याद हो एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था बच्चों, तो P इक्वल्स टू mv ये है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू मेक अ रिलेशन अमॉन्ग P M एंड K। मुझे मोमेंटम, मास और काइनेटिक एनर्जी इन तीनों में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना बच्चों। आई वांट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन अमॉन्ग P M एंड K। तो कैसे करेंगे, आप भी प्रयास कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्वयं से भी कोशिश कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए जब इस रिलेशन को निकालेंगे तो इस रिलेशन को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा फार्मूला चाहिए, एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए, एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए बच्चों जिसमें P हो, जिसमें M हो और जिसमें K हो, मतलब उसमें V नहीं हो। सो V हैज टू बी एलिमिनेटेड एनी हाउ सम हाउ, V हैज टू बी रिमूव्ड। V को निकालने का है, तो V को कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालता हूं तो देखिए वो P बाय M आएगी। एज यू कैन सी भाई V की वैल्यू आ जाएगी बच्चों P बाय M, और V की वैल्यू जो आई बच्चों उसे आप यहां प्लेस कर दीजिए। V की वैल्यू को यदि आप यहां प्लेस करेंगे तो K बराबर आएगा बच्चों हाफ M, और ये हो जाएगा P बाय M। तो ये देखिए, और ये बच्चों m/2 होगा, और ये होगा बच्चों p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय m स्क्वायर। अगेन आई से दिस इज m/2, दिस इज p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और m से m बच्चों कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में आ गया p स्क्वायर अपॉन 2m। ये कुछ ऐसा आ गया, और इस तरीके से K बराबर हो जाएगा बच्चों P स्क्वायर बाय 2m। सो ये काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास में ये रिलेशन आया। क्या रिलेशन आया बच्चों, K इज इक्वल्स टू P स्क्वायर ओवर 2m, ये एक रिलेशन आ गया। और एक और रिलेशन हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि हम बोल सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2km, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2km हो जाएगा बच्चों। तो टेकिंग स्क्वायर रूट विल गिव यू P दैट इज अंडर द रूट 2mk। तो ये देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये दो वेरी वेरी पॉपुलर रिलेशन हम लोगों ने एस्टैब्लिश करे। We have established very popular, very important, very useful relations between these two physical quantities. काफ़ी ज़्यादा कामगार साबित होंगे बच्चों ये दोनों रिलेशन। एक बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन, बिल्कुल जो आपको लगभग हर बुक में मिल जाएगा, स्कूल लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इवन जूनियर क्लास के लेवल का बोलूँ तो गलत नहीं होगा। आपको दो बॉडीज दे रखी हैं विच आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। देयर आर टू बॉडीज which are moving with same kinetic energy and their masses are in the ratio of 1:4। गौर कीजिए, दो बॉडीज है बच्चों विच आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दो वस्तुएं हमारे पास में जो समान गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं और जिनके मासेस का रेशो बच्चों 1:4। आपसे पूछा है उनके मोमेंटम का रेशो, यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंटम रेशो देयर मोमेंटम रेशो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन होगा। अभी P इक्वल्स टू क्या है बच्चों, P इक्वल्स टू है √2km। अब देखिए मुझे इन दोनों का रेशो निकालना है, तो P1 अपॉन P2 कितना होगा बच्चों, P1 अपॉन P2, पहले का मास 1 और ये काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे का मास 4 और ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी दोनों की आइडेंटिकल है। पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों, K है, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, K है। गौर कीजिए, पहले की काइनेटिक एनर्जी भी K, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी भी K। पहले का मास 1 और दूसरे का मास बच्चों 4 है। पहले का मास 1 है, दूसरे का मास 4 है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, और 2 तो बच्चों दोनों में है। अभी 2 से 2 क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और K से K भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अभी इन दोनों का रेशो ले लेंगे बच्चों, तो वो आ जाएगा 1:2। देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो उस बेसिस पर दिस रेशो विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो मोमेंटम का रेशो जो आ गया बच्चों वो कितना आ गया, 1:2। एस इट हैज बीन गिवन कि भाई दे बोथ आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी अगर K तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी को भी K बोलना लाजमी है, और इस प्रकार से इन दोनों का रेशो आ जाएगा बच्चों। एक सरल सा प्रश्न हम लोग और कर लेते हैं। चलिए, हमें एक क्वेश्चन दिया है बच्चों जिसमें बोला है कि किसी बॉडी के मोमेंटम में 12% का इंक्रीमेंट लाते हैं।
मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 12%। एक वस्तु के संवेग में 12% की वृद्धि की जाती है। एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बच्चों 12% का इंक्रीमेंट किया जाता है। बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 12%, व्हाट परसेंटेज चेंज वुड ऑकर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत सरल सा प्रश्न दिया है मैंने, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, इतनी देर में तो शायद आप लोगों ने कर भी लिया हो। क्या होगा बच्चों, देखिए फार्मूला क्या रहेगा, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। और मैं आपको एक बात क्लियर बता रहा हूं बच्चों, जब भी परसेंटेज पर क्वेश्चन बनता है ना, तो हमेशा एक ही काम करने का है। जिसमें परसेंटेज चेंज दिया बच्चों उसकी ओरिजिनल वैल्यू को 100 सपोज कीजिए, और जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा उसको भी 100 सपोज कीजिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, देखिए आपको जब भी परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी बना, अभी आप हम बनाइए हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जिसमें परसेंटेज चेंज दिया है उसको 100 मान लो, और जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा है उसको भी 100 मान लो। जैसे अब यहाँ पर देखिए आपको मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दिया है और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछा है, तो एक काम करते हैं, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी को 100 माना, शुरुआत के मोमेंटम को भी 100 माना, और ये रहा मास, और बाद की काइनेटिक एनर्जी को k2, और बाद में बच्चों मोमेंटम जो है इट हैज बीन इंक्रीज बाय 12%। अर्लियर इट वाज 100, नाउ इट इज नेचुरली 112। भाई it has been elevated, it has been increased by 12%. So originally if momentum was 100, now it has been 112। and as far as this mass is concerned बच्चों, ये लीजिए, पहले मोमेंटम 100 था, काइनेटिक एनर्जी 100 थी, मोमेंटम 100, काइनेटिक एनर्जी 100, बाद में मोमेंटम 112 हो गया। और मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, मास एज सच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास चेंज होता है, मास वेरिएबल होता है, हम लोग एनएलएम में देख चुके हैं, बाकायदा इस पर प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं। बट सिंपल वे में अगर कहा जाए तो मास इज अज्यूम टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो यू कैंसल दीज टू। आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, और जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये देखिए अभी, अच्छा एक 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, एक 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1/k2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बचेगा 100, ये बचेगा 100। और रही बात इस 112 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 112 का स्क्वायर कीजिए, 112 का स्क्वायर कर दीजिए, तो नई काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 112 इंटू 112/100, कुछ ऐसी आ जाएगी आपके पास, कुछ ऐसी आ जाएगी बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी, बट हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं बच्चों, हमें चेंज निकालना है। हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है। तो चेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, मेरे ख्याल से तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। ये 4 से जाएगा 25 टाइम्स, और ये 4 से जाएगा बच्चों 28 टाइम्स, ये 28 टाइम्स जा रहा है मेरे ख्याल से। करेक्ट, आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं कैलकुलेशन में गलती कर जाऊं। आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप गलती नहीं करें। तो अभी नई काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों, तो चेंज का जहां तक सवाल है तो वो जाएगा 28 इंटू 112/25। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड एज वी हैव अज्यूम अर्लियर काइनेटिक एनर्जी वाज 100, सो द चेंज वुड बी बच्चों दिस मच। सो दिस विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन आएगा बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज आ जाएगा। देखिए शुरू में कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, 100 थी, बाद में कितनी हो गई बच्चों, इतनी हो गई। तो चेंज का जहां तक सवाल है बच्चों, तो चेंज हम कर देंगे फाइनल माइनस इनिशियल, चैप्टर क्लोज। तो बड़े सरल सरल से प्रश्न बनते हैं। अभी तो हम लोगों ने बहुत लॉलीपॉप से क्वेश्चन देखे, आगे चल के हम लोग इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे। बट मुद्दे की बात बच्चों, ये जो दोनों रिलेशन आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं बहुत जगह पर। इवन आगे चल के आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, हर जगह ये रिलेशन काम के होते हैं बच्चों। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले रेस्ट में था, बाद में उसको कुछ वेलोसिटी दी, जितना वर्क करेंगे उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। या फिर वो शुरू में मूव कर रही थी और बाद में आप उसे रेस्ट में लाए, आपने कितना वर्क किया रेस्ट में लाने के लिए, भाई वो वर्क जो होगा वो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल।